यहाँ पे स्नेक्स बहुत जहरीले हैं, पर ज़रूरत नहीं है। पर आप जब कहीं पे ऐसी जगह पे होते हो तो आपका लाइक एकदम से घर बन जाता है। तो जी गुड मॉर्निंग हो गई है, 6 डिग्री इस टाइम पे टेम्परेचर है। तो अपने को इधर जाना है, इधर। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ड्यून्स की तरफ वापस से, साम ड्यून्स। अब रात को वहीं पे कैंप करेंगे। अब एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता, तो ये मैंने रास्ता डाल दिया है। अब वॉच के थ्रू ट्रैक करते जाएंगे। तो जब इसको एक्टिविटी ट्रैक करनी होती है, जैसे ही मैं अपनी तरफ वॉच करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्शन दिखा देगी उसके साथ साथ। तो उनको बता दिया जाएगा, जब पहुँचोगे तो बता देंगे, है ना? नहीं मैं बता दूँगा। अभी मेरे पास मैसेज आ गया है। भाई अपने को 2 मिनट और 2 मिनट दिखा रही है। अब टाइम घटता जा रहा है और रास्ता में दिखता जा रहा है, तो फटाफट से पहुंचते हैं। ये एक बहुत बड़ी बून है। वैसे तो रोड तक तो ठीक है, पर जब अंदर ट्रेल्स में एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे कई बार रास्ता समझ में नहीं आता है। तो अभी तो ये टेस्ट हो रहे हैं, सिंपल से टेस्ट हैं इसके लिए, बट इन केस यू नीड इट यू शुड हैव समथिंग जो आपको, जहाँ पे गूगल मैप्स एंड ऑल का कोई स्पेसिफिक लाइक आपको रूट बनाना है खुद के लिए तो आप बना सको। थोड़ा आगे निकल गया था मैं, तो सही रास्ते पे लेके आई अपने को। अब थोड़ा सा राइट जाना है अपने को। लो भाई, ड्यून्स पे पहुंचा दिया। वहीं आ गए हैं जहाँ हमें आना था। यही है भैया वो टीला। तो भैया अब गाड़ी बंद कर सकते हैं। मैंने लाइटों के कवर हटा दिए हैं, थोड़ा सा ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स बहुत जहरीले हैं। तो एक फ्रंट लाइट, गाड़ी बंद, और एक रियर लाइट। इस तरह का नज़ारा है। तो ज़रूरी भी है यार लाइट, क्योंकि यू नेवर नो। कोई है उधर, कुछ चल रहा है शायद, नाइट सफारी या कुछ। तो अपन एक तो काम करते हैं, पहले हेड टॉर्च पहन लेते हैं। तो भाई हवा बहुत ठंडी चल रही है। अब मैंने सिर्फ एक नॉर्मल, जैसे मैं अपने घर पे पहनता हूँ, एक लोअर पहना हुआ, एक टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहने हुए है। क्या चल रहा है भाई, नाइट सफारी। तो भाई कैंप तैयार करा जाए अपना फटाफट से। तो भाई वॉच अपनी टेस्ट हो गई है, कमाल का काम करती है। मज़ा आ रहा है, जब भी यूज़ कर रहा हूँ हमेशा रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। थैंक यू गार्मिन, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी के लिए, पैसे मैंने ही दिए हैं इसके। मतलब अब एक बार ज़रा ओवरलाइन लाइटिंग का भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह का सेटअप है, एंगल थोड़ा सा डाउन है तो यहीं पे स्पॉट कर रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा खड़ा कर देंगे तो बहुत दूर तक जाएगी, बट एक्चुअली व्हीकल के पास में ज़्यादा नेसेसरी है। तो अभी व्हीकल के पास में ही ज़्यादा मतलब लाइट है। और आप मतलब जैसे अगर हम उठा देंगे तो फिर यहाँ से शुरू नहीं होगी, फिर दूर से शुरू होगी, तो पर्पस सॉल्व नहीं होता। लो भाई टेंट तैयार। अब जो हमने नई टेक्निक निकाली है ना, कवर इतना सॉलिड है आरबी का, इतना सॉलिड है। बस भाई ऑस्ट्रेलियंस हैं, इनको लाइक हमारे हिमालयाज़ की ठंड का आइडिया नहीं है, तो इनका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा -10 -20 में दिक्कत करता है, टाइट हो जाता है, कवर चढ़ने में दिक्कत आती है। पर उसके अलावा भाई साहब हिलता नहीं है। मैंने अब चेन लगानी बंद कर दी, चढ़ाता हूँ, स्ट्रैप्स लगाता हूँ, खेल ख़त्म। अब और लगाना और चढ़ाना, मतलब लाइक टेंट को मैं जो हार्ड सेल की प्लानिंग कर रहा था उसकी ज़रूरत ही नहीं है अब। तो अब और जल्दी लाइक इंस्टॉल होता है और बंद होता है। तो भाई ओवरलैंड लाइटिंग की अगर सच बात बोलूँ तो यार इट्स टोटली वर्थ इट है। वो आपके ऊपर है। मेरी तो जो रिक्वायरमेंट थी, मैं तो चाहता था कि भाई मैं बढ़िया वाली लगाऊँ क्योंकि कंजम्पशन कम होती है। एलईडीज़ में यही चक्कर है कि जो आपका कंजम्पशन है वो कम होगा और प्राइस ज़्यादा होगा, ऐसा चक्कर होता है। तो ये बुश रेंजर्स हैं, बहुत सही पावर कंजम्पशन है। तो अब लाइक मैं अगर चारों को जला के छोड़ दूँ, फ्रिज भी चल रहा है, ये भी चलते रहें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सारी रात, पर ज़रूरत नहीं है। पर आप जब कहीं पे ऐसी जगह पे होते हो तो आपका लाइक एकदम से घर बन जाता है। तो मैं अपना
वरना चारों तरफ मुझे कुछ काम है, मैं देख सकता हूँ चीज़ें, अंधेरा नहीं है। तो अंधेरा एक्चुअली क्या होता है, अंधेरा एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ करने नहीं देता ढंग से। तो अभी वैसे सारी की सारी गंदी हो रखी हैं, ये और भी बेटर परफॉर्म करनी चाहिए। एक बार ज़रा इनको क्लीन भी कर देते हैं लगे हाथ। बहुत गंदी है भाई साहब, ये तो बहुत गंदी थी, अब हुई है क्लीन जाके। तो इनका भी ये भी एक काम है कि इनको भी कभी कभी क्लीन करने का मांगता है बॉस। ये तो बहुत गंदी हो रखी है अंदर से, तो कवर उतार के साफ़ करनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक तो मेरे को DF टैंक प्रोटेक्टर एल्यूमिनियम का बनवाना पड़ेगा, उसके अलावा पीछे वाले बम्पर का भी कुछ करना पड़ेगा। आज ये बम्पर हो गया काम इस बम्पर का, और उसके साथ में सस्पेंशन भी कुछ चाहता है, तो थोड़ा सा काम अपने को सस्पेंशन में भी करना पड़ेगा। एक हम सॉल्ट लेक से आए थे और हमने भैया वॉश नहीं कराई है गाड़ी, जो कि ख़तरनाक हो सकती है। तो कल देखते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पक्का कोई वॉश वाला भी होगा, एक बार वॉश भी करा लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, 7:10 हुए हैं। लोग ऑलरेडी काफ़ी आने लगे हैं इधर, आवाज़ें आ रही हैं बाहर की, कुछ गाड़ियाँ आई हैं अभी। बाकी चाय वाय पीने लोग आते होंगे इधर, ज़्यादा दूर नहीं है ना कैंप से। ओके गाड़ियाँ ऑलरेडी आने लगी हैं। हम लोग भी पैकिंग करते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। वेरी नाइस। तो जी गुड मॉर्निंग हो गई है। 6 डिग्री इस टाइम पे टेम्परेचर है। पैरों में सिर्फ एक ट्रैक पैंट पहनी हुई है, थोड़ी सी ठंड है। 6 डिग्री इतना भी कम नहीं होता। तो इस टाइम पे लाइक जो अपने ये ठंडे होते हैं डेजर्ट की जो नाइट्स होती है, वो बिल्कुल साफ पता लग रहा है। ये जो जैकेट जो मैंने पहनी हुई है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, इसके नीचे एक टी-शर्ट है, तो हल्की हल्की ठंड तो आज फील हो रही है। तो भाई अपने को जाना है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब थोड़ा सा इधर की तरफ। तो हम पूरा ऑफ रोड सेक्शन करते हुए जाएंगे। 4i एंड लेट्स गो। बिल्कुल गलत चल रहे हैं अभी तो, बिल्कुल ही गलत। तो अपने को इधर जाना है, इधर। जो रास्ता ठीक ठाक सा दिखाई देगा उधर से मैं इधर चलता रहूँगा। 3-4 ड्यून्स के सेक्शन आएंगे। तो जो कुल मिला के बात है वो ये है कि अपने को सारे ड्यून्स क्रॉस करके और उधर रोड की तरफ निकलना है। तो बस बॉटल फूटी हुई हमारे टायर ना फाड़ दे। और लगभग 20-22 PSI पे गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे सोफा हो। रिब्स हैं इस टाइम पे, नीचे जो रोड पे रिब्स होते हैं वो भी पता नहीं लग रहे। अब एक ही ड्यून बचा है, 2 हम लोगों ने पार कर लिए हैं। तो थोड़ा सा लास्ट वाले पे मुश्किल रास्ता लेंगे। ये तो बहुत सीधा सीधा आ गए हम लोग। तो ये मेरा पहली बार एक्चुअली डेजर्ट प्रॉपर डेजर्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस है। इससे पहले 4x4 होती नहीं थी जब मैं कभी इधर आया था। तो मैं इन एरियाज़ में जहाँ पे लाइक टूरिज़्म है, आपके आसपास आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट नहीं हो सकते, फिर
हम थोड़े से तैयार भी हैं, तो इस तरह से मैं खेल रहा हूँ कि आप क्या गलत कर सकते हो। तो अब जैसे देखो मैं बहुत ही गलत डायरेक्शन लेके चला गया था अभी, तो अपने को इधर जाना है, इधर। अभी कांड हो जाना था यार। ये जो स्टोव्स हैं इनके अंदर कभी भी ये सिलेंडर्स मत छोड़ना भैया, अनलॉक करके भी। तो अभी मुझे आवाज़ आई, मुझे लगा भाई लीक हो रहा है कुछ ना कुछ। फटाफट से मैं भागा, ये खोला, सिलेंडर निकाला। तो भाई जो मेन गेम है वो भाई यही सीखा मैंने कि वो आपके ऊपर है कि आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा पुश कर रहे हो गाड़ी को, या मतलब समझ रहे हो ना। मैं इसको एज ए चैलेंज नहीं लेता। जो किसी भी ड्यून के किसी भी ड्यून से आप जिद लगा लेते हो कि भाई मुझे तो इस ड्यून के ऊपर से निकलना ही है। मेन चीज़ होती है रास्ता टैकल करना, तो उसके लिए टेक्निक है कि भैया गाड़ी बॉग डाउन नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे भी जहाँ भी मैं घुस रहा हूँ तो गाड़ी फंसने नहीं देनी है, बस वहाँ से निकल के आना है। रास्ते को आसान बनाओ चाहे कुछ भी करो, क्योंकि अपना सिंपल सा फंडा है गाड़ी डैमेज के कम से कम चांसेस रखने। और भाई साहब अभी सिलेंडर लीकेज की एक आवाज़ आई मुझे। कभी भी भैया लीकेज की आवाज़ को हल्के में नहीं लेने का भैया, कभी भी नहीं। भागा मैं फटाफट से, स्टोव में से आ रही थी, वो उछल रहा होगा, वो पिन पॉइंट हो गया होगा, प्रेशर बन गया होगा उसके ऊपर। तो अब एक बार ज़रा कासम भाई के पास चलते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा नहा धो लेंगे, फिर उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। लेट्स सी किस तरह से क्या करना है अपने को। ये फिर से हम उसी ढाबे पे आ गए जहाँ से चले थे।
be like a cheaty. Change the direction, just complete the रास्ता. तो हम सैंड ड्यून्स से होते होते ही जा सकते हैं. डीजल जिस स्पीड से खत्म हो रहा है, मुझे लग रहा है टैंक में छेद तो नहीं हो गया कहीं. लग तो नहीं रहा कुछ भी. देख लेना चाहिए जो दिमाग में आए बात. कोई दिक्कत नहीं है उसमें. यहाँ पे फ्यूल लग ही ज़्यादा रहा होगा, फिर कुछ कंफ्यूज हो रहा होगा लेवलर भी, क्योंकि हिले जा रहे हैं गाड़ी, डांस करे जा रही है, इस वजह से भी हो सकता है. भाई ये तो क्लियर है. नेविगेटिंग थ्रू दीज एरियाज इज क्वाइट अ ट्रिक. तो भाई आज का दिन है क्लीनिंग का दिन. 2 दिन हो गए नहाए हुए. तो आज हम लोग रुक गए हैं कासम भाई के रिजॉर्ट में. अच्छी जगह है, मतलब कुल मिला के. वो अपना बुलडोजर खड़ा है उधर, और उसके साथ में भैया अंदर ये है रूम. सो आई गेस 3 लोग के लिए ये पॉसिबल है. ये डबल बेड है, ये आपका ड्रेसिंग है, उसके साथ में ये वॉशरूम है. तो आज भैया अपन नहाएंगे अच्छी तरह से. बालों में लाइक भर गया है रेत ही रेत, और सारे कपड़ों में, जूतों में, हर जगह रेत ही रेत है. तो आज थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स देंगे और फिर उसके बाद में आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे. कल से थोड़ा सा कुछ एक्साइटिंग करना है. अभी तो लाइक यहाँ आने के बाद में कुछ ज़्यादा दूर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है. सब कुछ यहीं पे एंड ऑफ जोन है इधर की तरफ है. तो सामान जो ज़रूरी है वो मैं लेके आ गया हूँ इधर. तो ये वो एक्चुअली इनके बारे में पूछ भी रहे थे काफ़ी लोग. इनको बोलते हैं रोल केज ट्यूब्स. ये बनाता है आर्मोरो. तो एक कई तरह के लाइक स्टोरेज बनाते हैं, और ये जो मटेरियल है काफ़ी रगड़ मटेरियल है. तो इनकी प्राइस तो मुझे अब ध्यान नहीं कितने का था. और इसके अंदर जो सामान है अभी मेरा, नहाने धोने, फेस का एंड जो भी चीज़ें हैं, तो सारा का सारा जो सामान है ये है मामा अर्थ का. इस वाले में फ्रेगरेंस लेमनी सी है जो बड़ी अच्छी लगती है मेरे को. और इसमें एक ब्रश है. तो ट्रैवल में क्या रहता है कि आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ इसको ब्रश को ही फेस पे रगड़ो, अच्छी तरह से रिक्लीन कर देता है. तो ये 2 चीज़ें तो काफ़ी टाइम से. बाकी उसके अलावा ये नई चीज़ें हैं, अपनी पेट चीज़ें हैं, ये नई चीज़ें हैं. इनके रिव्यू भी धीरे धीरे आपको देंगे यूज़ करने के बाद में. तो भाई तेल मालिश डन. अब कुछ टाइम छोड़ देता हूँ इसको. जो प्रोसेस होती है तेल लगा के थोड़ी देर सिर में छोड़ देना चाहिए. अब तक मैं क्या करता था, ट्रिप्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था यार. तो क्या होता था उसके बाद में वापस जाके आप ऐसे लगते थे कि पता नहीं भैया क्या ही मेहनत करके आए हो. तो अब की बार मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा कम से कम इम्पैक्ट आए बॉडी के ऊपर जब मैं वापस पहुँचूँ. तो इधर भाई मैं एक वीडियो अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ. स्पीड कोई बहुत ख़ास नहीं आ रही है और भूख भी लगी है. तो मैं क्या करता हूँ, इमरजेंसी क्या मोस्टली मतलब मैं ट्राई करता हूँ जब जल्दी खाना खाना हो तो किसी का भी MTR, हल्दीराम या जिसका भी ये इस तरह का खाना मिल जाए जो फटाफट से बना के मैं खा सकूं, तो ये मैं यूज़ कर लेता हूं. तो हमें ऐसे यहाँ पे इन जगहों पे कैंप्स वगैरह में क्या रहता है, लंच नहीं होता, ब्रेकफास्ट और डिनर होता है. तो हमें कौन रोक पाएगा, हम ड्रेसिंग टेबल पे खाना बना देते हैं.